करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। किसान कांग्रेस ने कृषि विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। कृषि उप संचालक का फूका पुतला। उग्र आंदोलन की चेतावनी। मंडला में किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है। गेहूं खरीदी, खाद बीज भंडार और कथित भ्रष्टाचार को लेकर किसान कांग्रेस ने कृषि विभाग के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आज किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि उप संचालक अश्विनी झरिया के कार्यालय के सामने पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025-26 की खरीफ और रबी योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। किसान कांग्रेस का दावा है कि जीत वितरण, तिलहन मिशन, किसान प्रशिक्षण और कई कृषि योजनाओं में फर्जी बिलों और कागजी भुगतान के जरिए सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया, जबकि किसानों को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला। इधर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। किसानों का आरोप है कि पिछले 20 से 25 दिनों से स्लॉट बुकिंग बंद पड़ी है, जिससे किसान की मजबूरी में अपना गेहूं खुले बाजार में कम दामों पर बेच रहे हैं। यूरिया और डीएपी की भारी कमी ने हालात को और बिगाड़ दी है। किसान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अश्विनी झरिया के खिलाफ पहले में ईओडब्ल्यू के मामले दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। वंदे भारत से गोवर्धन कुशवाहा की रिपोर्ट। जिले में उप संचालक के तौर पर कृषि विभाग में एक अधिकारी पदस्थ हुए जिनका नाम है अश्विन झारिया। इसके पहले ये डिंडोरी में पदस्थ थे। इनके भ्रष्टाचार इतना भयंकर था कि इनके ऊपर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई, इनके ऊपर एफआईआर हुई है और एफआईआर के 10 दिन बाद इनको मंडला पदस्थ किया जाता है। आज मेरे पास ये तथ्य भी हैं और मैं सत्ता सरकार में बैठे लोगों के ये लेटर दिखाना चाहूँगा। माननीय भगत सिंह कोलस्ते जी ने इनकी शिकायत करी, दो बार शिकायत करी, तीसरी बार शिकायत करी, फिर उसके बाद भारतीय जनता नगर अध्यक्ष शिव रानू राजपूत, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और जनप्रतिनिधियों ने इनको भगाने के लिए शिकायत करी, पर आज तक सत्ता सरकार और हमारे प्रशासन के ऊपर कानों में जू तक नहीं रहेंगी। आज हम मंडला की बात करें तो 14 करोड़ समथिंग का घोटाला इनके द्वारा किया गया है और जो कि सारे बिल कागजों में लगे हुए हैं। तो इनको हटाने के लिए आज हमने प्रदर्शन किया है। इसके पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने जिला प्रशासन को चिताया था कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। हमारी नहीं सुनी गई तो आज हमने आंदोलन करके फिर से उनको चिताया है। और दूसरी ओर हमारे यहाँ चल रही गेहूं खरीदी को लेकर जो अनियमितताएं और लापरवाही शासन के द्वारा की जा रही है, उसको लेके भी ये आंदोलन किया गया। जिस तरह से देखा जाए, कल मैंने देखा मोहन सरकार ने फिर से 28 तारीख की गेहूं खरीदी की डेट बढ़ा दी। आज विगत 25 से 30 दिन हो गए हैं कि स्लॉट बुक ही नहीं हो रहे हैं। हमारा अन्नदाता मंडला जिले कम से कम 10,000 किसान अभी घर में बैठा हुआ है जिसका गेहूं नहीं तुला हुआ है और बारिश सर पे बैठी है। कुछ दिनों बाद बारिश आ जाएगी तो अन्नदाता कहाँ जाएगा। दूसरी ओर गेहूं ना बेचने के कारण जिस किसान ने ऋण ले रखा है सोसाइटियों से, आज वो डिफाल्टर घोषित हो गया है। तो किसान जाए तो जाएगा। और अगर इन समस्याओं का समाधान को जिला प्रशासन 7 दिवस के अंदर नहीं करती है तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। क्या कारण की कार्रवाई नहीं? अधिकारी है, वरिष्ठ नेता है, सारी चीजें क्यों नहीं हो पा रही? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शुरू से ही वॉशिंग मशीन बनी हुई है साफ करने की। जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता है, वो भाजपा में आ जाए, आगे यहाँ क्लीन हो जाता है। वैसे इस अधिकारी के ऊपर भाजपा के बड़े नेताओं का, भोपाल से नेताओं का सबका कनेक्शन होगा, सबके हाथ रखे हुए सिर पर इनके, तो इस कारण से इनका हो नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही भ्रष्ट सरकार, तो भ्रष्ट अधिकारियों का तो संरक्षण करती है। उनमें से एक अश्विनी झारिया है जिनका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अपना परिचय? अखिलेश सिंह ठाकुर, किसान कांग्रेस अध्यक्ष मंडला। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। आज जिस प्रकार मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, उपभोक्ता परेशान है और सरकार के इशारे पर हमारे प्रशासन भी बेलगाम हो चुका है। अगर किसान अपनी बात करता है तो किसानों के साथ प्रशासन बात नहीं करती। आज किसान स्लॉट बुक को लेकर के, गेहूं खरीदी को लेकर के इतना परेशान है कि वो दर दर भटक रहा है। आज किसान खाद लेने के लिए
खरीदी केंद्रों में जाता है, वहां पर किसान को खाद नहीं मिलती बल्कि उल्टा किसान को डांट और फटकार मिलती है। इवन जो है किसान को डांट फटकार भगा करके उसको खाद भी नहीं मिल पाता। पहले 1 एकड़ पर 4 बोरी मिलती थी यूरिया, आज 1 एकड़ पर 2 बोरी यूरिया दे रहे हैं। जरा सोचिए कि किसान खेती पर आश्रित होता है, हम सब लोग खेती पर आश्रित हैं। यदि अगर किसान अन्न नहीं कमाएगा तो इस देश का और प्रदेश का और हम सब लोग कैसे जो है अनाज उत्पादन करेंगे और अब किसान जो है अपनी आर्थिक सुदृढ़ करेगा। ये तमाम विषयों को लेकर के आज हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश ठाकुर और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों ने और आम किसान साथियों ने आज एक आंशिक रूप से जिला प्रशासन को चेताया है कि आप हमारे किसानों का गेहूं खरीदिए, जबकि स्लॉट बुक होने के बाद शेष रह गए किसानों के लिए कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने स्लॉट बुक कराने का डेट बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर किसानों का अनाज गेहूं ना खरीदना एक तरह से प्रशासन की ये भरमनशाही है, जिसका कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों का आप समय पर खाद बीज और गेहूं खरीदिए और उनको बीज दीजिए, और नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी किसानों की हित के लिए और भी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।